धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने आचार्य द्रोण से कहा, हे आचार्य, देखिए, यह पांडु पुत्रों की बड़ी सेना है जिसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। इसमें भीम और अर्जुन के समान वीर योद्धा है। युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य भी वीर योद्धा है। युद्धामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी है। अब हे आचार्य, मेरे पक्ष में जो बलवान है उनके नाम सुनिए। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा है। मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार अनेक योद्धा है जो युद्ध कला में निपुण है। हमारा बल भीष्म द्वारा रक्षित होकर असीम है और पांडवों का बल भीम द्वारा रक्षित होकर सीमित है। आप सब अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन का उत्साह बढ़ा। फिर शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल और तुरही एक साथ बज उठे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ने भी शंख बजाया। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की गूंज आकाश और पृथ्वी में फैल गई, जिससे कौरवों के हृदय कांप उठे। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर धनुष उठाया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में मुझे किन से लड़ना है। मैं देखना चाहता हूं कि ये सब कौन है जो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। संजय बोले, कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। भीष्म और द्रोण के सामने रथ रखकर उन्होंने कहा, हे पार्थ, देखो, ये सब कौरव यहां एकत्र हुए हैं। वहां अर्जुन ने अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़ा देखा। अपने श्वसुरों और संबंधियों को देखकर अर्जुन करुणा से भर गए। दया से व्याकुल होकर उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा। हे कृष्ण, मैं विपरीत शकुन देख रहा हूं। स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं दिखता। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुख। जिनके लिए राज्य और सुख चाहा, वे सब यहां युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले, सब यहां हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ होगा? इससे तो पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? ये लोभ से अंधे हैं, परंतु हम जानते हैं कि कुल विनाश और मित्रद्रोह का पाप क्या होता है, इसलिए हमें यह पाप नहीं करना चाहिए। हे जनार्दन, कुल के नष्ट होने पर उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म बढ़ने से स्त्रियां भ्रष्ट होती है और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर से कुल और कुलघाती नरक में जाते हैं। पितर श्राद्ध से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। इससे जाति और कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट होता है, उनके नरक में रहने की बात हमने सुनी है। हाय, हम राज्य के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। यदि वे मुझे निहत्थे ही मार दें, तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ पर बैठ गए।